Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ola Shandana Rabala Shampuria Rabba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Ola Sandara Shakura Tina Rabala Shandora Sina Rababa. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु आपके चरणों में आते हैं सामर्थी परमेश्वर। प्रभु आप महान है पिता परमेश्वर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ ज़खरा बाला शंदूरा सीना राबाला शंदूरिया ना राबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करें और प्रभु की आराधना करने हम जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया रशंदो रसीना राबा। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। आमेन, हालेलुया। जहाँ कहीं भी हैं हम प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया। रशन, थैंक यू जीसस। ओला संदारा भालशक। अपने आप को भूलते हुए, दुनिया के हर एक काम को भूलते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रभु की आराधना करेंगे हम सब मिलकर। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर दें, सिर्फ परमेश्वर को याद करें। आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। प्रभु की आराधना करें। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते थैंक यू जीसस। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु से बोले, प्रभु मुझ में आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। मेरे जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु। तेरी थैंक यू जीसस।
परमेश्वर से प्रभु मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। मेरे हर एक काम से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हमारे फास्टिंग से प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रार्थना जब करते हैं प्रभु के नाम को महिमा मिले। हमारे पैसों से प्रभु के नाम को महिमा मिले। हर एक काम से प्रभु के नाम को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। सोरा शाखा राबा ओला संदा राशा कोरा दिना राबा लाशा। थैंक यू जीसस। सोरा शांदा ना राबा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस थैंक यू लॉर्ड। कुछ भी हालेलुया। ओरा शांदा ना राबा बाबा। थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। बोले परमेश्वर से प्रभु मेरी लाइफ से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सोरा शांदा ना राबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। यस लॉर्ड प्रभु मेरी लाइफ से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबाला शांतोरा सीना राबाला शांतो। प्रभु आपके नाम को महिमा 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 मिले परमेश्वर। प्रभु मेरे गाने के द्वारा प्रभु थैंक यू जीसस। हर एक काम के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता हर एक काम के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना करें प्रभु मेरे जीवन से मेरे हर एक काम से प्रभु जो मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ आपके नाम को महिमा मिले। चाहे आप चर्च आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, दसवंश दे रहे हैं, प्रभु के लिए गा रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी आप कर रहे हो, परमेश्वर से बोले प्रभु मेरे हर एक काम से आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु हमारे हर एक काम से परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु आज आपके वचन से प्रभु हम नई चीज को सीखने पाए प्रभु, आपकी आवाज को सुनने पाए परमेश्वर। प्रभु जब आपका वचन सुनते हैं प्रभु हमारे दिल कठोर नहीं परमेश्वर, पर वो नम्र होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन को सुनकर परमेश्वर हम अपने दिल में जमा करें परमेश्वर। प्रभु आपके वचन की आज्ञा को माने परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, पूरा करे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। प्रभु के अनुग्रह से आज हमारा 21 दिन फास्टिंग का कंप्लीट हो चुका है। हालेलुया। और जितने भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया, आज्ञा मान रहे हैं, आज्ञाकारी में है, आमेन, हालेलुया, ओबीडियंस में है परमेश्वर की, प्रभु उन्हें ब्लेस करेंगे। थैंक यू जीसस। और आज हम प्रभु के वचन में से यही सीखने जा रहे हैं। जो आज का विषय है, जो टाइटल है, जो हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं, वो
वो यही है, जो ओबीडियंस है, ओबीडियंस ब्रिंग ब्लेसिंग्स, हालेलुया, जो आज्ञाकारी है, आमेन, हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, आमेन, वो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आती है। थैंक यू जीसस। और आप मेरे साथ निकालें मलाकी उसका 3 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप मेरे साथ निकालें मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, हालेलुया। आप मेरे साथ निकालें, थैंक यू जीसस। मलाकी उसका 3 अध्याय और उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हें ऊपर से अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। जब आप ये वचन को पढ़ रहे हो, पूरा फोकस सिर्फ, आपने कई बार पढ़ा होगा, सिर्फ टाइथ के बारे में ही नहीं लिखा गया, पर ये आप पढ़ें, ये कौन बोल रहा है। हालेलुया। दशवांश के बारे में आप पढ़ते हो, पर ये कौन बोल रहा है। हालेलुया। दशवांश देने के बारे में कौन बोल रहा है। जब आप इसकी 6 आयत को पढ़ोगे, हालेलुया, जब आप इसके 6 वचन को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। यहोवा जब नाम आता है तो वो परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आमेन। जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलता, और उसके वचन, हालेलुया, जो उसने बोल दिया, जो बाइबल में लिखा गया, वो भी कभी नहीं बदल सकता। हालेलुया। कभी भी नहीं बदल सकता। प्रभु के वचन में लिखा है, जमीन टल जाएगी, आकाश जाता रहेगा, पर जो मेरे वचन है, हालेलुया, जो कुछ मैंने बोल दिया, वो अटल है, वो कभी भी नहीं टल सकते। हालेलुया। यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर, मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। और जब आप इसकी 7 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, जो मेरे कानून है, जो व्यवस्था मैंने तुम लोगों को दी है। परमेश्वर बोल रहा है, जो मेरे कानून है, जो मेरी आज्ञाएं हैं, तुम उस व्यवस्था से, तुम उस आज्ञा से, हालेलुया, तुम उन विधियों से हट रहे हो, मेरी आज्ञा को नहीं मान रहे, मेरी ओबीडियंस नहीं कर रहे। हालेलुया। हटते आ रहे हो और उनका पालन नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है अपने लोगों से, आमेन, हालेलुया, दूसरे लोगों से नहीं, क्योंकि उन्हें तो आज्ञा पता ही नहीं है। आज्ञा परमेश्वर के लोगों को पता है। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को बोल रहे हैं, तुम मेरी आज्ञा से हट रहे हो, उनका पालन नहीं कर रहे। हालेलुया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमेन। परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम मेरी ओर फिरो। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को बोल रहा है, तुम मेरी ओर फिरो। हालेलुया। तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, लोग, प्रभु के लोग पूछते हैं, हालेलुया, प्रभु से क्वेश्चन करते हैं कि हम किस बात में फिरे। परमेश्वर, हम तो तुझसे कभी फिरे ही नहीं, हमने तो तेरी कोई भी आज्ञा नहीं टाली। हालेलुया। हमने तेरी कोई भी आज्ञा नहीं टाली, हम तो तेरी ओर से फिरे ही नहीं। पर 8 आयत में परमेश्वर उनको जवाब देने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या
एक व्यक्ति, एक मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आगे क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। आप भी अपने माइंड में सोच सकते हो, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, राइट? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे हैं, तुम मुझे धोखा देते हो। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों से ही बात कर रहा है, दूसरे लोगों से नहीं। हालेलुया। तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, प्रभु हमने किस बात में तुझे धोखा दिया? परमेश्वर, हमने कौन सी बात में तुझे लूटा है? कौन सी बात में तुझे धोखा दिया है? हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें बोल रहा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। तुम दशमांश में मुझे धोखा देते हो। हालेलुया। दान देने में मुझे धोखा दे रहे हो। आमेन। हालेलुया। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। आमेन। प्रभु की आज्ञा है अपने हर कमाई का, हर एक चीज का दसवांश, हालेलुया, 10वां हिस्सा 10% मेरे घर में लेकर आओ। हालेलुया। जो तुम्हारी निजी कलीसिया है, जो तुम्हारे पास्टर है, जो तुम्हारा अगुआ है, हालेलुया, जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया है। आमेन। हालेलुया। तुम जहाँ पर जा रहे हो, जहाँ से तुम परमेश्वर के बारे में सीख रहे हो, प्रभु की आज्ञाकारिता में चल रहे हो, जो तुम्हें प्रभु के रास्ते पर चला रहे हैं। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। और तुम पर भारी श्राप पड़ा है। प्रभु की आज्ञा, तुम अपना दसवांश, अपना 10 हालेलुया 10% वहां पर लेकर जाओ, मेरे घर में लेकर आओ। हालेलुया। और लिखा है तुम नहीं लेकर जाते, इसीलिए तुम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। आमेन। इसी चीजों में, हालेलुया, ये ही नहीं, तुम मुझे लूट रहे हो। हालेलुया। मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। आमेन। हालेलुया। और लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के आज्ञा में नहीं चल रहे, उनके ऊपर परमेश्वर बोल रहे हैं, खुद परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा काम कर रही है। हालेलुया। सारी जाति ये कुछ कर रही है। और सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हालेलुया। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। आमेन। फिर परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तुएं होने पाए, रहने पाए। सेनाओं का यहोवा कहता है, ऐसा करके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर बोल रहा है, ऐसा करने से तुम मुझे परख कर देखो। हालेलुया। तुम मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश, हालेलुया, आकाश की खिड़कियां, आमेन, हालेलुया, आकाश के झरोखे, आमेन, हालेलुया, मैं तुम्हारे लिए खोलता हूँ या नहीं। आमेन। हालेलुया। तुम्हारे लिए खोलता हूँ या नहीं। और वहां से अपरंपार महिमा, हालेलुया, अपरंपार, हालेलुया, अपरंपार मीन्स ओवरफ्लो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ओवरफ्लो, हालेलुया, भरपूर आशीषें जो है उनकी परमेश्वर बोल रहा है, मैं वर्षा करता हूँ या नहीं। तुम एक बार मेरी बात मान के देखो। हालेलुया। एक बार मेरी आज्ञा का पालन करके तो देख। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ या नहीं। हालेलुया। आज्ञा का पालन हम सीख रहे हैं। जो आज्ञा का पालन है, जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं, प्रभु की आशीषें आती हैं, हमारे जीवन में शांति होती है। हालेलुया। हमारे ऊपर प्रभु की ग्रेस है स्पेशल। कब? जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आमेन। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। हालेलुया। जो आज्ञाकारी है प्रभु की, वो आशीषों को लेकर आ रही है। और इसका ऑपोजिट हम देखेंगे, जो आज्ञा नहीं मान रहे, हालेलुया, आज्ञा नहीं मान रहे हम प्रभु की, तो वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं, श्राप लेकर आ रही है। हालेलुया। और
हम प्रभु के दंड के नीचे हैं, श्राप के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे। एक स्टोरी है बाइबल में, एलिशा, हालेलुया, प्रॉफिट एलिशा की, हालेलुया, और उसका गुरु एलिया, आमेन, हालेलुया। एलिया का शिष्य है अलीशा, हालेलुया। ये दोनों नाम याद रखना, जो एलिया है और अलीशा है, हालेलुया। एलिया जो है वो उसका गुरु है, मास्टर है, प्रॉफिट है, और अलीशा जो है वो उसका शिष्य है, उसका चेला है। और उसने अपने गुरु की इतनी आज्ञा का पालन किया, हालेलुया। अलीशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ, एक समय आता है, प्रभु के वचन में स्टोरी लिखी हुई है, जब एलिया स्वर्ग में उठा लिए जाने वाला था, हालेलुया। जब वो अपने शिष्य से, जब वो अपने बेटे से, स्पिरिचुअल सन से, हालेलुया, जब वो उससे दूर होने वाला था, हालेलुया, तब एलीशा ने बोला, मुझे तेरे आत्मा का दुगना मसा चाहिए, हालेलुया। वो बहुत ओबीडियंस में था, हालेलुया, वो उसकी आज्ञाकारिता में था, आमेन। तो जब एलिया स्वर्ग में जा रहा था, उसने बोला, तुमने बहुत ही कठिन बात मांग ली है। पर जो एलिया है उसने बोला, अगर तू मुझे देखता रहेगा स्वर्ग में जाते हुए, उठाते हुए, अगर तेरी आंखें मेरी ओर लगी रहेंगी, तो जैसा तू बोल रहा है वैसा हो जाएगा, आमेन, हालेलुया। बहुत कठिन था, क्योंकि वो एक बवंडर में, हालेलुया, जब बहुत तेज हवा चल रही है, हालेलुया, तो एलिया जो है आग के रथ आसमान से, हालेलुया, आग के रथ आसमान से जब उतर आए एलिया को लेने के लिए, तब उसे देखना बहुत कठिन था। पर एलीशा ने उसे उसकी बात की आज्ञा का पालन किया, हालेलुया। जो उसके मास्टर ने बोला, जो उसके पास्टर ने बोला, जो उसके गुरु ने बोला, वो कठिन बात थी उसके लिए, पर उसने पूरी आज्ञा का पालन किया। और जैसे ही वो स्वर्ग की ओर उठाया जा रहा था, एलीशा उसे देखता रहा, हालेलुया। आप वचन को पढ़ना, एलीशा उसे देखता रहा, और देखते ही देखते एलिया ने ऊपर से अपनी चादर, अपना कपड़ा जो एलिया के पास होता था, ऊपर से नीचे उसके ऊपर फेंक दिया, हालेलुया। और वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, जब उसके ऊपर आता है तब उसकी अनॉइंटिंग, हालेलुया, जो उसने मांगा था, वो ब्लेसिंग, वो ओबीडियंस, हालेलुया, उसकी ओबीडियंस के अंदर वो ब्लेसिंग्स उसके ऊपर आ ठहरती है, हालेलुया। दूसरा 2 गुना, हालेलुया, एलिया के ऊपर जितना मसा था 2 गुना, हालेलुया, एलिया से भी ज्यादा मसा एलीशा के ऊपर आया, हालेलुया। कब? जब उसने आज्ञा का पालन किया परमेश्वर की, हालेलुया। जब उसने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, तब, हालेलुया। जब उसने अपने प्रॉफिट की आज्ञा का पालन किया, जब उसने अपने मास्टर की आज्ञा का पालन किया, आमीन। जब एलीशा के ऊपर वो मसा आ जाता है, उसके बाद एलीशा पर प्रभु का काम कर रहा है, हालेलुया। एलिया के जाने के बाद, आमीन, एलीशा जो है वो अब काम कर रहा है, और लोग देखकर उसे बोल रहे हैं, इसके ऊपर एलिया का आत्मा आ ठहरा है, हालेलुया। सेम ब्लेसिंग्स है इसके ऊपर जो इसके स्वामी के ऊपर थी, जो प्रॉफिट के ऊपर थी, वो सेम ब्लेसिंग्स इसके जीवन के ऊपर है, हालेलुया। वो ब्लेसिंग के अंदर चला गया। पर जो अब हम एलीशा और गेहाजी, हालेलुया, स्टोरी है एलीशा और अब उसका शिष्य है, आमीन। आगे उसका चेला है गेहाजी, आमीन। जब आप दूसरे राजा में पढ़ोगे, इनकी स्टोरी है 5 अध्याय में, वहां पर स्टोरी आप पढ़ लेना। नामान, हालेलुया, नामान कोढ़ी जब आता है वहां पर, आमीन, नामान कोढ़ी जब आता है एलीशा के पास, वो ठीक होने के लिए, हालेलुया, एलीशा ने बोला, जा यरदन नदी में 7 बार तू नहा ले, उसके बाद तेरा कोढ़ जाता रहेगा। पर जितनी देर तक नामान भी, हालेलुया, जितनी देर तक नामान ने भी आज्ञा का पालन नहीं किया, उतनी देर तक उसका कोढ़ नहीं गया, आमीन, हालेलुया। वो अपने कोढ़ के साथ ही वापस जा रहा था, आमीन। क्यों? क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया, मैं यहाँ पर
इस जगह पर आया हूँ प्रॉफिट को मिलने, और प्रॉफिट मुझे बाहर मिलने भी नहीं आया, सिर्फ इतना ही बोल दिया, जा यरदन नदी में 7 बार नहा ले। आमीन, हालेलुया। तो इससे अच्छी नदियां तो मेरे देश में थी, मैं वहां पर भी नहा सकता था। वो वैसे ही वापस जा रहा है, हालेलुया। वो वैसे ही अपने देश को लौटता हुआ वापस जा रहा है। पर अचानक से नामान के साथ जो लोग आए थे उनमें से एक ने बोला, स्वामी जी, उसने तुझे कठिन काम करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ इतना सा काम ही बोला है, 7 बार नहा ले, एक बार करके देख ले, उसकी आज्ञा को मान। हालेलुया। वहां पर नामान आज्ञा को मानता है और 7 बार यरदन नदी में जब वो डुबकी लगाता है, जब वो 7 बार नहाता है, हालेलुया, लिखा है प्रभु के वचन में उसका कोढ़ जाता रहा। जिस काम के लिए आया था प्रभु ने उसे चंगा कर दिया, हालेलुया। और अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता, अगर वो वैसे ही चला जाता, तो वो अपने कोढ़ से चंगा नहीं हो सकता था, हालेलुया। और उसके बाद उसने चाहा, नामान ने चाहा, जो कुछ मैं अपने साथ लेकर आया हूँ परमेश्वर के घर में भेंट देने के लिए, प्रभु के जन को, हालेलुया, प्रॉफिट को जो कुछ देने के लिए मैं भेंट लेकर आया हूँ वो मैं देकर जाऊंगा। पर एलीशा ने मना कर दिया, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ तुम अपने साथ ले जाओ। जैसे ही नामान लेकर जा रहा था, जो गेहजी था, हालेलुया, एलीशा का शिष्य था, जो वो उसके मन में लालच आने लगा, हालेलुया, उसके मन में लालच आने लगा। वो जल्दी से नामान के पीछे भागा। उसके गुरु को नहीं पता, एलीशा को नहीं पता, हालेलुया, उसको बताकर नहीं गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। एलीशा जो है वो अपने कमरे में फिर प्रार्थना करने के लिए चला गया, हालेलुया। और गेहजी उसके पीछे भागता हुआ, आमीन, उसके पीछे भागता हुआ नामान के पीछे बोल रहा है, स्वामी जी, जो कुछ तू लेकर आया था वो सब, उनमें से कुछ चीजें मुझे दे दे, हालेलुया, क्योंकि मेरे मास्टर ने, मेरे स्वामी ने, एलीशा ने मुझे भेजा है, कुछ चीजें हमें चाहिए प्रभु के काम के लिए, तो उन्हें दे जा, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, वो सोना चांदी बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आया था, हालेलुया। पर जो गेहजी था उसके मन में लालच आया और उसने अपने मास्टर की, हालेलुया, उसने अपने अगुवे की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसको लगा शायद एलीशा को कुछ पता नहीं चल रहा है, वो अंदर प्रार्थना में है, मैं चोरी से जाकर जो कुछ नामान वापस लेकर जा रहा है, मैं चोरी से जाकर अपने घर में उतरवा लेता हूँ। और जब वो उसके पीछे गया, जब उसने नामान को बोला इनमें से कुछ चीजें रख छोड़, तो नामान ने उसको दे दिया, क्योंकि उसने बोला मैं तो प्रभु को देने के लिए ही लाया था, हालेलुया, मैं तो परमेश्वर को देने के लिए ही लाया था। तो उसने वो सब कुछ गेहजी को दे दिया और नामान अपने देश वापस जा रहा है, हालेलुया। और गेहजी जैसे ही रास्ते में वो सब चीजें जो लालच किया था, जो लालच से रखी थी, हालेलुया, जो आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वो सब कुछ रख के लालच के साथ जब अपने स्वामी के पास वापस जा रहा है, एलीशा के पास जब वापस गया, तब एलीशा ने पूछा, गेहजी कहाँ से आए हो? तो वो अपने स्वामी को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसे लग रहा है शायद उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो बोलने लगा बस मैं यहीं पर था। तब प्रभु के दास, हालेलुया, एलीशा ने बोला, जब तू वो सामान उतरवा रहा था तो क्या मेरा आत्मा वहां पर तुझे नहीं देख रहा था? हालेलुया। तब वहां पर डिसओबे किया उसने, हालेलुया, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो प्रभु के दास एलीशा ने, हालेलुया, उसके स्वामी ने, एलीशा ने बोला, जा वो सारा कोढ़ जो नामान का था वो तो चंगा हो गया, पर वो सारा कोढ़ तुझे और तेरे घराने को लगने पाए, हालेलुया। कैसे डिसओबीडियंस, कैसे आज्ञा का पालन उसने नहीं किया और उसके जीवन में श्राप आया, हालेलुया, बीमारी आई, आमीन। और परमेश्वर भी बोल रहा है अपने लोगों से, तुम क्या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, हालेलुया, तुम
कहते हो कैसे प्रभु हम तुम्हें लूटते हैं। परमेश्वर हम आपको कैसे लूटते हैं, और प्रभु साफ शब्दों में आगे बोल रहे हैं, तुम दसवांश में, हालेलुया, दसवांश में और भेंट में, हालेलुया, मुझे लूटते हो। हालेलुया, मेरी आज्ञा का पालन उस समय नहीं करते जब तुम्हें करना है। हालेलुया, तो कैसे प्रभु हमें ब्लेस करेगा। आमेन। कैसे हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। आमेन। कैसे हम आशीषों का, उन चीजों को, प्रभु ने बोला है तू एक बार मुझे परख के तो देख, एक बार तू अपना दसवांश प्रभु के घर में लेकर आ, एक बार मुझे परख के तो देख, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं या नहीं। हालेलुया, एक बार तो प्रभु बोल रहा है मेरी आज्ञा को मान के देख। आमेन। हालेलुया, एक बार आज्ञा को मान कर देख, मैं तेरे लिए करता हूं या नहीं। हालेलुया। एलिया, अलीशा, उसने अपने स्वामी की बात को माना, आज्ञा का पालन किया, और अनॉइंटिंग का सेकंड पोर्शन, दूसरा भाग, डबल मसा, हालेलुया, उसकी लाइफ के ऊपर आया। और उसका आगे जो शिष्य है गिएजी, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया और उसकी लाइफ में श्राप, हालेलुया, बीमारी, आमेन, हालेलुया, और मसा भी जाता रहा, अनॉइंटिंग जाता रहा। हालेलुया। ब्लेसिंग में, प्रभु की आज्ञा का पालन करने में प्रभु हमें ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रभु हमें आशीष देता है। नंबर 1, जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं प्रभु हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हालेलुया। नंबर 2, प्रभु का मसा हमारी लाइफ के ऊपर रहता है। आमेन। प्रभु की अनॉइंटिंग हमारे जीवन के ऊपर रहती है। नंबर 3, हम ग्रो होते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु हमें बढ़ाता है, हम ग्रो करते हैं हर एक चीज में। हालेलुया, प्रभु हमें बढ़ाता है। आमेन। हमारी इज्जत, हालेलुया, रिस्पेक्ट वो बढ़ती है। आमेन। किसमें? जब हम ओबीडियंस में रहेंगे, प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता में रहेंगे, तब। हालेलुया, तब प्रभु हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा। और प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तो मुझे परख के तो देख, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं या नहीं। हालेलुया। अगर कभी दसवांश नहीं दिया है, अगर अपनी कमाई का, अपनी चीजों का जो प्रभु आपको दे रहे हैं, अगर अभी तक कभी नहीं दिया है, तो प्रभु के वचन में लिखा है, एक बार मुझे परख के देख। आमेन। एक बार मुझे परख के देख, मैं तेरे लिए करता हूं या नहीं। मुझे ठगने वाला मत बन। हालेलुया। और फिर बोलोगे, प्रभु कौन सी बात में हमने तुझे ठग लिया? फिर परमेश्वर का वचन याद आएगा। हालेलुया, किस बातों में ठगा है। और मैं आपको बता रही हूँ, जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तब हम ब्लेसिंग्स में, हालेलुया, अनॉइंटिंग में, आमेन, और पवित्रताई में और ग्रोथ में, हालेलुया, प्रभु हमें बढ़ाता जाता है। और ये प्रोसेस जो है ये लंबा होता जाता है, मीन्स ये लगातार कॉन्टिन्यूसली ये बना रहता है, हमारे जीवन में होता रहता है, और हम ग्रो होते हैं, हम बढ़ते हैं हर एक चीज में। पैसे में आप बढ़ोगे, आशीषों में आप बढ़ोगे, प्रभु का मसा बढ़ेगा। आमेन। कब? जब हम ओबे करेंगे। हालेलुया, जब हम ओबीडियंस में रहेंगे। ओबीडियंस जब मैं बोल रही हूँ, उसका मतलब है आज्ञाकारिता। हालेलुया, जब हम आज्ञा का पालन करेंगे। आमेन। तो जब आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, गिएजी ने आज्ञा का पालन नहीं किया, हालेलुया, उसके जीवन में नंबर 1 अनॉइंटिंग मसा चला गया। हालेलुया। नंबर 2 बीमारी उसकी लाइफ में आ गई। हालेलुया। श्राप उसके जीवन में आया, कोड़ से वो भर गया। हालेलुया। और श्राप उसके जीवन में आ गया। आमेन। ग्रोथ वहीं की वहीं रुक गई, आगे ग्रो नहीं हुआ। आगे कहीं पर भी गेहजी के बारे में कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ। हालेलुया। और रिस्पेक्ट उसकी चली गई। आमेन। डिसरिस्पेक्ट, इज्जत भी नहीं रही।
हालेलुया। कब ऐसा होता है? जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। आमेन, हालेलुया। एक और प्रभु के वचन मुझे याद आ रहा है, हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप मेरे साथ निकाले एक और प्रभु के वचन को, हम देखेंगे यहाँ पर। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय। थैंक यू जीसस, पहला पत्रस 1 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय, उसकी 2 आयत। आमीन। पत्रस की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 2 आयत। यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए ही चुने गए हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे उनके पास कम है, चाहे थोड़ा है, कितना भी है उनके पास, वो आज्ञा मानते ही हैं प्रभु की। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते ही हैं, और जितने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, आमीन, हालेलुया, जितने भी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह रहता है। हालेलुया। प्रभु की ग्रेस, आमीन। मैं एक दिन पहले भी आपको सिखा रही थी, हमारे ऊपर प्रभु की ग्रेस है। हालेलुया। तभी हमारी लाइफ के ऊपर प्रभु की ग्रेस होगी, प्रभु का अनुग्रह होगा, जब हम आज्ञा का पालन करेंगे। अगर हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह नहीं हो सकता। हालेलुया। और उसके बाद है, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हालेलुया। शांति, पीस, इसके बारे में भी हम पहले सीख चुके हैं। हालेलुया। प्रभु तुम्हें शांति देगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे पैसे में। हालेलुया। तुम्हारी मैरिड लाइफ में। आमीन। हर एक जगह पर परमेश्वर तुझे अपनी शांति से भरेगा, तू परेशान नहीं रहेगा। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में ही आज शांति नहीं है। हालेलुया। उनके घर में, उनके पैसों में, बिजनेस में, जॉब में, स्टडी में, कहीं पर भी शांति नहीं है। पर अगर प्रभु की आज्ञा को मानने वाले हैं, तो प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की शांति, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है, बहुतायत से तुम्हें मिलती जाएगी। बहुतायत से, बहुत सारी प्रभु तुम्हें अपनी आशीष, अपनी शांति, अपना अनुग्रह तुम्हारे जीवन के ऊपर देता रहेगा। हालेलुया। कब? जब हम आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। आमीन। अब मेरे साथ निकाले व्यवस्था सार। हालेलुया। व्यवस्था सार उदा 12 अध्याय, व्यवस्था विवरण हिंदी में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। व्यवस्था सार 12 अध्याय ਉਹਦੀ 17 और 19 आयत ਅਸੀਂ पढ़ांगे। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय, उसकी 17। थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है प्रभु के वचन में, फिर अपने अन्न या नए दाख मधु या टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपनी मन्नतों की कई वस्तु और अपने स्वच्छ बलि और उठाई हुई भेंटे अपने सब फाटकों के भीतर ना रखना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से ये वचन को पढ़ें। तेरा दशमांश, हालेलुया, तेरी भेंट,
हालेलुया। जो कुछ तू प्रभु को अर्पण करना चाहता है प्रभु का है। आमेन, हालेलुया। जो चीजें परमेश्वर को बिलोंग करती हैं, परमेश्वर को तुझे देनी है, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने बोल दिया तुझे दशमांश देना है, प्रभु ने बोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है दशमांश देना है, भेंट देनी है। हालेलुया। और कोई भी वस्तु जो तूने मन्नत मानी हुई है, आमेन, हालेलुया, जो तूने मन्नत मानी हुई है, कुछ भी है, उनमें से कोई भी चीज अगर तूने सोचा मैं प्रभु के लिए अपनी ये चीज को बलिदान कर दूंगा, हालेलुया, बलिदान, भेंट, दान, दशवांश, मन्नतें जो तूने प्रभु के लिए मन्नत मानी है, सुखना सुखी है, कुछ भी, मन्नत मीन्स सुखना सुखना, हालेलुया। अगर तूने कुछ भी अपने, यहाँ पर लिखा है इनमें से कोई भी चीज तेरे फाटक के भीतर मत रखना, हालेलुया। दशवांश निकाला है, हालेलुया, दशवांश निकाला है तो तू अपने फाटक के भीतर मत रखना, हालेलुया। दशवांश निकाला है तो तू उसको अपने घर में मत रखना, हालेलुया। ऑफरिंग तूने प्रभु के लिए बोला है, प्रभु मैं ये काम तेरे लिए, ये चीज तेरे काम के लिए अलग करता हूँ। अगर कुछ भी मन में मन्नत मान ली है, हालेलुया, कुछ भी मन में डाल लिया है, प्रभु के साथ ठान लिया है, प्रभु मैं इस बार अपनी कमाई का दशवांश दवांगा, पर सोच लिया है और अलग करके घर दे विच रख लिया है, पर हिम्मत नहीं हो रही जाके चर्च दे विच दवां, या फिर प्रभु तुहानू कह रहा है या तुहाडे मन दे विच आ रहा है, कुछ भी हो सकता जो तुसी मन्नत, हालेलुया, तुसी मन्नत, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है मन्नत मानी होगी, आमेन, हालेलुया। कुछ भी सुखना सुखी होए, चाहे वड्डी होए चाहे छोटी, कुछ भी चीज हो, प्रभु के वचन में लिखा है उनमें से कोई भी चीज तेरे फाटक के भीतर, तेरे घर के अंदर नहीं रहनी चाहिए, वो प्रभु के घर में होनी चाहिए, हालेलुया। जल्दी से उसको, उस वचन को पूरा कर दे, जल्दी से प्रभु की आज्ञा को मान, आमेन, हालेलुया। जल्दी से आज्ञा को मान, क्योंकि अगर तू घर में रखेगा, अगर अपने पास रखेगा, या फिर धीरे धीरे देखता रहेगा, शैतान मन में लालच दिलाता रहेगा, या फिर तुझे आज्ञा मानने नहीं देगा, हालेलुया। हननिया सफीरा की स्टोरी बाइबल में हम पढ़ते हैं, उन्होंने मन्नत मानी, उन्होंने बोला अगर ये हमारी जो जमीन है, जो जायदाद है, हम बेच डाले, अच्छे दाम पर मिलेगी तो हम सब कुछ जाकर प्रेरितों के, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास हैं, उनके चरणों में रख देंगे, प्रभु के काम में लगाए। पर अब प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय पढ़ लेना। पर क्या होता है जब वो उसको बेचते हैं, जब वो अपनी जमीन को बेच देते हैं, तो जितना उन्होंने सोचा होता है, हालेलुया, उन्होंने सोचा था शायद वो 10 लाख की बिक जाएगी, ये मैं सिर्फ अपने शब्दों से बता रही हूँ, वहां पर अमाउंट नहीं लिखी हुई, हालेलुया। उन्होंने सोचा होगा शायद 10 लाख की जमीन हमारी बिक जाएगी और हम 10 लाख पूरे प्रभु के घर में, प्रभु के जो हमारे दास हैं उन्हें दे देंगे। पर जब वो जमीन बेचने गए तब उसका दाम और भी बढ़ गया, हालेलुया। 10 लाख की बजाय वो 20 लाख में बिकी, और उसके बाद जब उन्होंने अपने घर में वो पैसा लेकर गए, हालेलुया, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप उसको रखते हो अपने पास, हालेलुया, प्रभु की चीजों को अपने पास मत रखो। जब उन्होंने अपने पास रखा, अपने घर के फाटक के अंदर, हालेलुया, अपने फाटकों के अंदर लेकर गए, तब शैतान उनके मन को बदल रहा था, हालेलुया, बदल दिया। वहां पर लिखा है उनके मन में लालच आ गया, और 20 लाख नहीं, वो कितना लेकर गए, 10 लाख, हालेलुया। वहां पर अमाउंट नहीं लिखी, प्रेरितों के काम में अमाउंट नहीं लिखी हुई, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। 20 लाख की बिकी है और 10 लाख जो है वो लेकर गए हैं, हालेलुया। पर उसके पहले मन्नत क्या मानी थी उन्होंने, जितना भी होगा हम सब प्रभु के काम में लगाएंगे,
हालेलुया। जितना भी होगा सब प्रभु के काम में लगाएंगे। उसके बाद जब ज़्यादा हो गया, मन में लालच आ गया, हालेलुया, शैतान उनके मन के अंदर समा गया, उनके दिल में बातें करने लगा, हालेलुया। तब जब वो पतरस के पास जाते हैं, बोलते हैं, स्वामी जी इतना ही बिका था, 10 लाख का ही बिका है और हम सब ले आए हैं। पतरस वहां पर हननिया को पहले, सफीरा को बाद में, उन्हें बोला, क्यों तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा को परखने के लिए, क्यों तुम दोनों ने एक सलाह की है, हालेलुया, क्यों एक मत हुए हो दोनों के दोनों? तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो, हालेलुया, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आमीन। प्रभु के जन को, प्रभु के जो अनॉइंटिंग में चलने वाले हैं, प्रभु के जो भक्त हैं, प्रभु के दास हैं, उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, हालेलुया। उन्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। जो सच्ची आराधना करने वाले लोग हैं प्रभु के, आमीन, हालेलुया, उन्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। तो वो बोलने लगे इतना ही बिका है। तो पतरस ने बोला, तुम दोनों ने क्यों एक सलाह की, एक मत हुए, आमीन। तो वहां पर उन्होंने डिसओबे किया, आज्ञा को नहीं पूरा किया, हालेलुया। उन्होंने अपने घर में रखा, आमीन, अपने फाटक के अंदर लेकर गए तो श्राप उनके जीवन में आ गया, लालच उनकी लाइफ में आया, आमीन। तो प्रभु का वचन यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगर तू ठान लिया है, अगर तूने सोच लिया है मैं प्रभु के लिए करूंगा, परमेश्वर के लिए ये दूंगा, ये करूंगा, तो तू अपने फाटक के भीतर भी ना रखना प्रभु को अर्पण की हुई चीजें, हालेलुया। जो तूने सोच लिया है अपने फाटक के अंदर भी मत रख। क्यों? क्योंकि शैतान तुझे धीरे धीरे लालच में फंसाकर तुझे आज्ञा तुड़वाएगा, हालेलुया, तुझसे आज्ञा तुड़वाएगा और तू आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा और वही चीज तेरी लाइफ में श्राप बनकर आएगी, हालेलुया। और जब हम इसकी 19 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हम 17 पढ़ रहे थे, 19 आयत पढ़े, यहाँ पर लिखा है, और सावधान रहो, हालेलुया, सावधान रह, जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना, आमीन। सावधान रहो, परमेश्वर का वचन आज हमें बोल रहा है, सब सावधान रहो, जब तक जीवित रहो, जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहे, हालेलुया। लेवियों को मत छोड़ना। पास्टर्स, आज की लैंग्वेज में बोलूं तो, हालेलुया, लेवी वो थे जो एक प्रभु का काम कर रहे थे, हालेलुया, प्रीस्ट और लेवी, हालेलुया। पास्टर जो थे, प्रीस्ट जो थे और लेवी जो थे, वो मिलकर प्रभु का काम कर रहे थे, हालेलुया। और प्रभु का वचन दूसरे लोगों को, जो सिंपल, जो परमेश्वर के घर में जाने वाले थे, उन्हें बोल रहा है, तुम लोग लेवियों के पास जाना मत छोड़ना अपनी पूरी लाइफ में। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें ब्लेसिंग्स चाहिए, तो लेवियों को मत छोड़ना। लेवी वो थे जो भेंट को कबूल करते थे, हालेलुया, जिनकी ड्यूटी परमेश्वर ने लगा रखी थी। जितनी भी मेरी कलीसिया, जितने भी मेरे लोग तुम्हारे पास अपने दान, अपने दसवांश, अपनी भेंट, जो कुछ भी तुम्हारे पास लेकर आए, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मेरी जगह पर तुम उनसे वो चीजें ग्रहण करोगे। जब तुमने ग्रहण कर ली तो इसका मतलब है मैंने ग्रहण कर ली, हालेलुया, आमीन। लेवियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई थी प्रभु ने, आमीन, हालेलुया, स्पेशल ड्यूटी थी लेवियों की। इसीलिए बोल रहा है प्रभु अपने लोगों को, सावधान रहो, आमीन, सावधान रहो, और अपनी पूरी लाइफ में जब तक तुम धरती पर जीवित रहो, लेवियों को मत छोड़ना। मतलब कि तुम देना मत छोड़ना, हालेलुया। तुम अपनी भेंट, अपने दान, अपने दसवांश और अपनी मन्नतें, जो कुछ भी है, हालेलुया, वो करना मत छोड़ना, हालेलुया, मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें ब्लेस करना चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं मत छोड़ना। अगर तू मेरी आज्ञा का पालन करता रहेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, आमीन। और अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आमीन,
तो क्या होगा। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आमोस की किताब। हालेलुया। हम मेरे साथ निकाले आमोस हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमोस उसका 4 अध्याय निकाले आप मेरे साथ। थैंक यू जीसस। आमोस उसका 4 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। ओरा शांदाना राबा रशा ओरा धीना राबा। थैंक यू जीसस। आमोस उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। अगर हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो सारी आशीषें हमारी हैं। हालेलुया। जो कुछ प्रभु के लिए हमने अलग कर लिया है, उसे अपने फाटक के अंदर, उसे अपने घर के अंदर, उसे अपनी अलमीरा के अंदर ज़्यादा टाइम तक मत रखो। शैतान माइंड को चेंज कर देगा। लालच बुरी बला है। हालेलुया। लालच लाकर वो हमें हमारी ब्लेसिंग से पीछे कर देगा। हालेलुया। उसे पता है अगर ये दान, ये दसवांश, आमेन, ये अपनी भेंट प्रभु के घर में ले गए तो ये तो बहुत ब्लेस हो जाएंगे। पर वो हर एक, जितने भी प्रभु के लोग हैं, उनके मन के अंदर ये बात हमेशा डाल के रखता है, मत कर, तेरे खुद के खर्चे इतने हैं, मत आज्ञा का पालन कर। तो और भी आज्ञा मानता है, ये आज्ञा नहीं मानेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब तो आज्ञा मान ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें गरीब रखना चाहता है, वो हमें ब्लेस होने नहीं देना चाहता। हालेलुया। वो हमारी लाइफ में बीमारी रखना चाहता है, वो हमारी लाइफ में श्राप रखना चाहता है। इसीलिए वो हमें ब्लेस होने नहीं देना चाहता, वो हमें आज्ञा नहीं मानने देना चाहता। क्यों? क्योंकि शैतान ने खुद भी प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया और वो गिरा, और वो खुद भी गिरा है और दूसरों को भी गिराने की कोशिश करता है। जैसा मैं हूँ, मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली तो दूसरों को भी ना मिले। हालेलुया। हमेशा याद रखना, कई लोग जो खुद ग्रो होते हैं वो दूसरों को भी चाहते हैं वो ग्रो हो। हालेलुया। वो बढ़े। पर जो खुद गिरे हैं, आमीन, पर जो खुद गिरे होते हैं वो दूसरों की टांगे भी खींचते हैं, ये भी मेरे साथ नीचे आ जाए, मेरे लेवल पर आ जाए, ये बढ़ ना जाए। क्यों? उसे जेलस होती है। हालेलुया। तो शैतान भी ऐसे ही है, हमसे आज्ञा का उल्लंघन करवाकर, हालेलुया, आज्ञा का पालन ना करवाकर, हालेलुया, प्रभु की आज्ञा में ना चलने देकर वो हमारी टांगे खींचना चाहता है ताकि हम अपनी उसी पुरानी लाइफ में फंसे रहें, प्रभु से हम आशीषें ना प्राप्त करें। आमोस उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत, यहाँ पर लिखा है, इज़राइल सुधरने में असफल। हेडिंग इसकी है, इज़राइल मीन्स प्रभु के लोग सुधरने में असफल। हालेलुया। प्रभु के ही लोग हैं जो सुधरने में असफल हैं, नहीं सुधरते। प्रभु बहुत बार उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, पर कई लोग इतने हठीले, हालेलुया, हिंदी में हठीले लिखा गया है और पंजाबी में टीठ, पर कई लोग टीठ हो चुके ने, वो सुधरना ही नहीं चाहते। हालेलुया। वो सुधरना ही नहीं चाहते। यहाँ पर लिखा है, जल्दी से हम, आप बाद में आमोस पूरा पढ़ लेना, मैं कुछ आयत को, सिर्फ कुछ वर्सेस को पढ़ूंगी यहाँ पर। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, बैतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को, अपने दशवांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ। अपने स्वच्छ बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इज़राइल, ऐसा करना तुमको भाता है। आमीन। पर परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मैंने
तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है तुम इतने डीठ, इतने हठीले हो चुके हो। मैंने तो तुम्हें इतना ज्यादा ऐसे कर दिया ताकि तुम्हारे घर में रोटी भी ना हो खाने के लिए। शायद तुम मेरी ओर मुड़ आओगे, शायद अपने पापों का पश्चाताप कर लोगे, पर तुम फिर भी ना मुड़े। आमेन। हालेलुया। लिखा है मैंने तुम्हारे स्थानों में जहां तुम रहते हो रोटी की घटी डाली। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुम्हारा अनाज, तुम्हारी रोटी में कमी कर दी। शायद तुम मेरी ओर फिर आओगे, पर तुमने मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की वाणी है। हालेलुया। और लिखा है जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। आमेन। जब तुम बीज रहे हो, अपनी जमीन पर फसल उगाने की कोशिश कर रहे हो, वो बढ़ रही है, पर लास्ट के 3 महीने जब वर्षा चाहिए, जब बारिश चाहिए, परमेश्वर बारिश नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, और ऊपर से ही उसने बारिश को बंद कर दिया है। आमेन। प्रभु ने ऊपर से ही बारिश को बंद कर दिया है। लिखा है मैंने 3 महीने पहले ही बारिश को बंद कर दिया है। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, वह सूख गया। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है मैं ही देख तुझे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। हालेलुया। तब भी तू नहीं सुधरा। जब मैंने बारिश नहीं की उसके बाद भी मुझे लगा, प्रभु बोल रहे हैं मुझे लगा शायद इस बार तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, पर इस बार भी तूने आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। आमेन। और 10 आयत को मैं पढ़ रही हूँ। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जानवरों को तलवार से घात करवा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंची, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। मैंने सोचा, प्रभु बोल रहा है शायद तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत डाल दूं, बीमार कर दूं, शायद तुम वापस आ जाओगे, पर फिर भी तुम अभी तक अपने पापों का, अपने उस हठीलेपन को, हालेलुया, अपने टीठ पुने नु हजे तक नहीं छट रहे। आमेन। अभी तक तुम हठीले हो, अभी तक तुम अपने हठीलेपन को नहीं छोड़ रहे। आमेन। हजे तक टीठ बने हुए हो, हजे तक टीठ बने हुए हो। प्रभु बोल रहा है हजे तक तुसी टीठ बने हुए हो। जब पूरा आमोस 4 अध्याय पढ़ोगे तब पता चलेगा परमेश्वर कैसे कैसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, पर वो सुधरे नहीं। उन्होंने आज्ञा का पालन करना उचित नहीं समझा। हालेलुया। आमेन। उन्होंने आज्ञा का पालन करना उचित नहीं समझा। हालेलुया। आज्ञा ना मानने वाले हठीले लोग बनकर रह गए। थैंक यू जीसस। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यिर्मयाह 17 उसकी 23 आयत। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यिर्मयाह 17 उसकी 23 यहाँ पर लिखा है, परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया। आमेन। प्रभु के लोगों ने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। प्रभु ने बहुत ताड़ना दी। हालेलुया। प्रभु ने बहुत बारी समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने ताड़िया। हालेलुया। एक जगह तो उन्होंने खिंचिया, शायद हुण इन्हों समझ आ जाएगी। आमेन। पर कई लोग टीठ हो के, आमेन, प्रभु की आज्ञा नूं ना मनदे होए अपनी ब्लैसिंग्स नूं गवा लेंदे ने अपने जीवन दे विचों। आमेन। और यहाँ पर क्या लिखा, परंतु उन्होंने ना सुना,
प्रभु ने इतनी बार बोला, उन्होंने ना सुना, प्रभु का वचन नहीं सुना और ना प्रभु के वचन पर कान लगाया। हालेलुया, ना सुना ना कान लगाया और हठीले बन गए, टीठ बन गए और प्रभु की ताड़ना को तुच्छ समझा। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? आप यिर्मयाह 11 अध्याय निकालें। और ऐसे लोगों के जो हठीले बन चुके हैं, टीठ हो चुके हैं, जो आमीन, उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? 11 अध्याय निकाले मेरे साथ, यिर्मयाह 11 अध्याय। थैंक यू जीसस। जो हठीले बन चुके हैं, प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, आमीन, हालेलुया, जो बोला जा रहा है वो नहीं कर रहे, अपनी मनमानी जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों के लिए क्या बोल रहा है? यिर्मयाह 11 अध्याय उसकी 14 आयत में 14वें वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। परमेश्वर अपने नबी प्रॉफिट यिर्मयाह को बोल रहा है, तुम ऐसे हठीले लोगों के लिए, प्रभु बोल रहा है मेरी ही प्रजा है, मेरे ही लोग हैं, पर आज्ञा नहीं मान रहे। हालेलुया, चर्च तो जा रहे हैं, कभी कभी जब दिल करता है, आमीन, वचन को सुनना और उसे मानना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया, पूरे हठीले हो चुके हैं, टीठ हो चुके ने। ऐसे लोगों के लिए यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन प्रभु क्या बोल रहा है? आमीन, हालेलुया, इसीलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना मत कर, हालेलुया, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, तब मैं उनकी ना सुनूंगा। आमीन, हालेलुया। हठीले लोगों के बारे में प्रभु बोल रहा है, टीठ लोगों के बारे। आज ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, आमीन, पर जब ये विपत्ति में पड़ेंगे, जब ये मुश्किल में पड़ेंगे, जब ये परेशानी में पड़ेंगे, तब मैं इनकी दुहाई नहीं सुनूंगा, तब कोई भी इनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया, क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक प्रभु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, आमीन, प्रभु की आज्ञा को माना ही नहीं। थैंक यू जीसस, प्रभु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया। तो अगर हमें अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहिए, अगर हमें अपनी लाइफ में आशीषें चाहिए, तो हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। निकाले लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मलाकी उसका 3 अध्याय। थैंक यू जीसस, जो हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले प्रभु का वचन मलाकी उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मलाकी उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। प्रभु बोल रहे मेरे घर में ले आओ। आज जितने प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, हालेलुया, जो भी प्रभु का है, जो आपने मन्नत मानी है, सारे दशमांश दान, आमीन, हालेलुया। और लिखा है सब्बत के दिन को पवित्र जान, आमीन। तो मेरे घर में आ, बाकी कामकाज करना छोड़ दे, हालेलुया, बाकी सब कुछ छोड़ दे, पर प्रभु बोल रहा है मेरी आज्ञा का पालन कर, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। अगर तू वो करेगा, सेनाओं का यहोवा ये बोल रहा है कि ऐसा करके तू मुझे परख के देख, मैं तेरे लिए आकाश की खिड़कियाँ, आकाश के झरोखे खोलता हूँ या नहीं, और देख तेरे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं। ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स तेरी लाइफ में होंगी, यहाँ तक कि तेरे रखने के लिए, आमीन। जब आप आगे 11 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है मैं तुम्हारे नाश करने वाले के लिए, जो तुम्हारे पैसे को नाश कर रहा है शैतान, अलग अलग जगह पर तुम्हारा पैसा लगवा रहा है, जहाँ से तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं है, जहाँ से, हालेलुया, तुम्हारे नाश करने वाले को डांटूंगा। हालेलुया, प्रभु बोल रहा है जहाँ पर तेरा नाश हो रहा है, आमीन, जहाँ से तू नीचे जा रहा है, लो हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, हर एक चीज में मैं उसको डांटूंगा जो तुझे नाश कर रहा है। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर ही डांट सकता है, आमीन। और लिखा है मैं उसे
डांटूंगा और वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, वह तुम्हारी जमीन का फल भी नष्ट ना करेगा। आमीन, हालेलुया। और तुम्हारी दाख लताएं जो हैं वो फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, आमीन। प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए ओवरफ्लो करूंगा जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करेगा। हालेलुया। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, पर उसके पहले तू मेरी आज्ञा का पालन कर। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हुक्म मनना कुर्बानी चढ़ाउण नालों बेहतर है। पंजाबी च प्रभु दे वचन दे विच लिखिया है, प्रभु की आज्ञा को मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज्ञा नहीं मान रहे हो और अपने लिए ही प्रार्थना किए जा रहे हो, अगर प्रभु के आज्ञा नहीं मान रहे हो, अपने ऑन बेनिफिट्स के लिए प्रेयर कर रहे हो, प्रभु मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, प्रभु बोल रहा है कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आज्ञा मानना तेरी कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हालेलुया। Obedience is better than sacrifice. Amen. Obey. आज्ञा का पालन करना सीखना है हमें। हालेलुया। और आज प्रभु के वचन में से जो भी आपने सीखा, प्रभु की आज्ञा को मानना, जिन्होंने उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आई और जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, हालेलुया, उनकी लाइफ में श्राप और निराशा और डिसअपॉइंटमेंट, शांति नहीं है, अनुग्रह नहीं है, कहीं पर भी शांति नहीं है। हालेलुया। बीमारी है, लाचारी है, गरीबी है, हर तरफ से परेशान है। जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते वो, पर जो प्रभु की आज्ञा को मानने वाले हैं, प्रभु उन्हें हर तरफ से ब्लेस करता है। आमीन। अगर वो मुसीबत में चले भी जाए, प्रभु उन्हें उस परेशानी में से निकाल लेता है। आमीन। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। जो आज्ञाकारिता है, जब हम आज्ञा को मानेंगे, वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। हालेलुया। और प्रभु हमें ऊंचे स्थानों पर बिठाएगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है, सब जातियां। आमीन। 12 वचन को पढ़ो, 12 वचन, मलाकी 3 अध्याय उसकी 12 आयत को जब पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, सब जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। सारे लोग कहेंगे, वाओ यू आर ग्रेट पीपल, ਤੁਸੀਂ ਤਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਨਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। हालेलुया। कैसे कर रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। प्रभु आपकी उस कमाई में, उस हर एक चीज में आशीषें ही आशीषें डालता जाएगा। हालेलुया। और आप बढ़ते ही जाओगे और दूसरे लोग, दूसरी जातियां तुम्हें धन्य कहेगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आप सब प्रभु की आज्ञा को मानने वाले प्रभु के बेटे बेटियां बनो। हालेलुया। हठीले लोग नहीं, पर आज्ञा मानने वाले। हालेलुया। ਢੀਠ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾलन ਕਰਨ वाले ਅਸੀਂ बनना है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु आपने हमें अपने वचनों के माध्यम से सिखाया। प्रभु जिन लोगों ने आज्ञा को माना वो ब्लेस हुए, जिन्होंने नहीं माना उनके ऊपर श्राप पड़े। प्रभु हम आपकी आज्ञा को मानने वाले हों। प्रभु जितने आपके बेटे बेटियों ने वचन सुना है, ये आपकी आज्ञा को मानने वाले हों प्रभु, ताकि शैतान इनके लाइफ में से, इनके जीवन में से, इनके घर में से, इनके पैसों में से चुराने ना पाए। प्रभु इन्हें बढ़ाओ आप पिता परमेश्वर। प्रभु थैंक यू जीसस। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं इन जीसस माइटी नेम। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।